फिल्म का ऑफर दिया, कहानी सुनाने को होटल बुलाया और रेप किया, बंगाली एक्ट्रेस का दावा, डायरेक्टर उसे बेडरूम ले गया और टच किया, मलयालम फिल्मों का सेक्स स्कैंडल। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री शायद इस वक्त अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। पिछले दिनों जस्टिस के हेमा कमेटी की रिपोर्ट के बाद तो जैसे इल्जामों का सैलाब सा आ गया है। हाल ही में केरल की फिल्म इंडस्ट्री की 3 बड़ी एक्ट्रेस ने जब मुंह खोला तो हर कोई सन रह गया, क्योंकि ये एक तरह से इंडस्ट्री के भीतर फैले सेक्स स्कैंडल का खुलासा ही था। साउथ की मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में इन दिनों हड़कंप का माहौल है। साउथ की 2 मशहूर एक्ट्रेस ने 2 बड़ी और नामी हस्तियों पर इल्जामों की उंगली क्या उठाई, चारों तरफ हंगामा खड़ा हो गया। एक तरफ रेवती संपत ने सीनियर एक्टर सिद्दीकी पर उंगली उठा दी तो वहीं एक बंगाली एक्ट्रेस श्रीलेखा मित्रा ने मलयालम फिल्मों के जाने माने डायरेक्टर रंजीत को संगीन इल्जामों में घेरा है। हाल ही में मीडिया बातचीत के दौरान रेवती संपत ने दावा किया कि जब वो 21 साल की थी तो उनका यौन शोषण हुआ। एक्टर ने इस घटना के बारे में बात करते हुए कहा कि ये किस्सा एक मलयालम फिल्म के दौरान का है, जो नीला थिएटर में दिखाई जा रही थी। उन्होंने मुझे फिल्म के बारे में बात करने के लिए मैस्कॉट होटल में बुलाया था। संपत ने कहा कि बातचीत के दौरान उन्होंने मुझे प्यार से बेटी कहा। उस समय मुझे बिल्कुल एहसास नहीं था कि उनके मन में क्या चल रहा है। मैं प्रोफेशनल मीटिंग के लिए उस होटल में गई थी। मुझे अंदाजा भी नहीं था कि वहाँ मेरे साथ ये सब होगा। जब मैं बड़ी हुई तो पता चला कि ऐसी कोई फिल्म बनी ही नहीं। होटल में उसने मेरा यौन शोषण किया। एक्ट्रेस ने कहा कि मेरी तरह बहुत से लोगों हैं जिनका यौन शोषण हुआ और आज वो जीवित हैं। मुझे पता है कि मैं मीडिया में क्या बोल रही हूँ, लेकिन अगर अब भी मैंने अपना मुंह बंद रखा तो ये नाइंसाफी होगी। मैंने नहीं कहा तो किसी को पता नहीं चलेगा कि उसने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया। संपत कहती हैं कि उसने मेरी परमिशन के बिना मुझे छुआ और मुझे लात मारी। वो असल में एक अपराधी है और झूठी जिंदगी जी रहा है। मुझे पूरा यकीन है कि उनके घर में भी एक शीशा होगा जिसमें वो खुद को देख सकते होंगे। अगर नहीं हो तो मुझे उन्हें गिफ्ट करने में काफी खुशी होगी। महिला एक्टर के साथ रेप जैसी शिकायतों के सामने आने के बाद अचानक केरल सरकार एक्शन में आती दिखाई पड़ने लगी है और साउथ की फिल्म इंडस्ट्री ने एक विशेष जांच दल SIT बना दिया है। इस सेट में कई सीनियर महिला IPS अधिकारी शामिल हैं। इसी बीच यौन शोषण के आरोपों की वजह से मलयालम सिनेमा की 2 प्रमुख हस्तियों एक्टर सिद्दीकी और डायरेक्टर रंजीत ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। मलयालम की एक्ट्रेस रेवती संपत ने सीनियर एक्टर और एसोसिएशन ऑफ मलयालम मूवी आर्टिस्ट यानी अम्मा के महासचिव सिद्दीकी पर संगीन इल्जाम लगाकर सनसनी फैला दी है। एक्ट्रेस के आरोपों के बाद सिद्दीकी ने अम्मा के महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने आधिकारिक तौर पर AMMA अध्यक्ष मोहन लाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया। एक बंगाली एक्ट्रेस ने बैच निर्माता निर्देशक रंजीत पर यौन शोषण का आरोप लगाया, जिसके बाद उन्होंने भी आलोचनाओं को देखते हुए केरल चलचित्र अकादमी से इस्तीफा दे दिया। एक्टर सिद्दीकी ने इस्तीफा देने के बाद कहा, हाँ मैंने संगठन के अध्यक्ष मोहन लाल को अपना एक्चुअली इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि मेरे खिलाफ आरोप थे, इसलिए मैंने पद पर नहीं बने रहने का फैसला किया। बंगाली एक्ट्रेस श्रीलेखा मित्रा ने अपना किस्सा सुनाया। मित्रा ने मीडिया से बात करते हुए साल 2009 में हुए वाकये का जिक्र किया। ये किस्सा रंजीत की फिल्म पुलेरी मनिक्यम ओरू पटिरकोला पठाकटंट कथा के दौरान हुआ था। मित्रा ने कहा कि उन्होंने एक फिल्म के सिलसिले में रंजीत से उनके घर पर मुलाकात की थी, जहां उन्हें निर्देशक का बर्ताव ठीक नहीं लगा था। निर्देशक रंजीत पर आरोप लगाने वाली बंगाली एक्ट्रेस ने बताया कि उनकी मुलाकात उनके घर पर हुई थी। उस वक्त वो कॉल पर थे, वहाँ बहुत लोग थे। वो एक सिनेमेटोग्राफर से फोन पर बात कर रहे थे। एक्ट्रेस ने कहा, इसके बाद वो मुझे दूसरे कमरे में ले गए। कमरे में अंधेरा था, वहीं एक बालकनी भी थी। उन्होंने मुझसे उस सिनेमेटोग्राफर से बात करने के लिए कहा। जब मैं बात करने लगी तो मेरे बगल में खड़े हो गए, मेरी चूड़ियों से खेलने लगे, मेरे शरीर को छूने लगे, मुझे टच करने लगे। इसकी वजह से मैं असहज महसूस करने लगी। जब उन्होंने मेरे बालों और गर्दन को छूने की कोशिश की
तो मैं कमरे से बाहर आ गई। मुझे मालूम है कि इंडस्ट्री में कैसे काम होता है। इस्तीफा देने के बाद निर्देशक रंजीत ने कहा कि वो इस पद पर बने रहना नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि वो अपने खिलाफ लगे आरोपों का कानूनी तरीके से मुकाबला करेंगे। उन्होंने कहा, जब से मैंने अकादमी के अध्यक्ष का पदभार संभाला है, तब से एक खास वर्ग के लोग मुझे निशाना बना रहे हैं। मुझे समाज के सामने ये साबित करना है कि आरोप झूठे हैं। मैंने कानूनी तरीके से आगे बढ़ने और सच्चाई सामने लाने का फैसला किया है। मीडिया समेत कई लोग सच्चाई को समझे बिना मुझ पर हमला कर रहे हैं, इसलिए पद से हटने का फैसला किया। मशहूर अभिनेता अनूप चंद्रन ने कहा कि उन्होंने रविवार सुबह मोहनलाल को एक ईमेल भेजा था, जिसमें सिद्दीकी के इस्तीफे की आवश्यकता के बारे में विस्तार से बताया गया था। उन्होंने कहा, गंभीर आरोपों का सामना कर रहे शख्स का किसी पद पर बने रहना असल में पूरे संगठन और पूरी संस्था का अपमान है। इसलिए मैंने ईमेल में कहा कि यदि सिद्दीकी खुद पद छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं, तो कार्यकारी समिति को उन्हें बाहर करने के लिए तैयार रहना चाहिए। मलयालम अभिनेत्री माला पार्वती ने कहा कि सिद्दीकी का इस्तीफा देने का फैसला नैतिक रूप से सही है।